हेलो दोस्तों, मैं प्रविंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रविंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देवियों सज्जनों सभी को मेरा प्रणाम। ठीक है, तो साथियों आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने सोचा है कि आज 1 जुलाई है, आज से हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली क्लासेस होगी हमारी और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे हाल फिलहाल में चल रहे हैं। ठीक है, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल के अंदर चल रहे हैं। जैसे अभी अभी टिकटॉक वगैरह ऐप बंद कर दिए ना गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसके ऊपर तो हम क्या करेंगे, उन मुद्दों को स्टडी करवाऊंगा आपको। ठीक है साथियों, तो आज की हमारी पहली खबर है। मेरे पास न्यूज़पेपर है, मैं न्यूज़पेपर से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, वैसे अभी हमारे पास वो है नहीं सिस्टम वगैरह कैसे किया जाए। ठीक है, देखो मैं आपके सामने रखता हूँ उस चीज़ को और हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आपको सुनते जाना बस। इसमें लिखा है हमारी पहली न्यूज़ क्या है, भारत में ऐप बैन पर चीन का तंज। कि मतलब चीन परेशान हो गया, हमने जब ऐप बंद कर दिए। क्या है, चीन में लोग भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहे तो वे ऐसे ज्यादा उत्पाद खोज भी नहीं पाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखो क्या है खबर। ऐप पर बैन से चिंता में चीन। कि चीन है वो चिंता में हो गया अखबार ये ऐप बैन करने से। अब दे रहा नियमों की दुहाई। अब नियमों की दुहाई दे रहा है, मतलब अब कुछ सुझाव दे रहा है। क्या दे रहा है वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ से, केंद्र सरकार ने टिकटॉक और शेयर इट समेत 59 ऐप पर लगाई है पाबंदी। देखो भारत में टिकटॉक शेयर इट समेत 59 ऐप पर लगी पाबंदी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, चीन के जो विदेश मंत्रालय, कौन है चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, देखो जाहो लीजियन, उसने कहा है। क्या कहा है उसने, हमारा देश इस कदम से बेहद चिंतित है। कि किस कौन से कदम से चिंतित है, उस कदम से चिंतित है जैसे कौन से कि जो हमने उन जो चीनी ऐप थे हमने उनको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे देखो, चीनी सरकार हमेशा अपने देश के कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करने को कहती है। चीन के सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक लू सीजिन ने तंज कसते हुए कहा है कि चीन के लोग अगर भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहें तो वे ऐसे उत्पाद खोज ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे हमने उनके ऐप को बैन कर दिया तो वो कहते हैं कि हम खोज नहीं पाएंगे भारतीय चीज़ों को। कि हमको आप जो भारतीय की जो चीज़ें हैं उनको, कि जैसे उनका तो हमारे पास ऐप था जो हमने बंद कर दिया, हमारा उनके पास क्या है जो बैन करेंगे, ये बताओ। ठीक है, वो बात कह रहा है इसमें। बाकी खबर ऐसे ही है आगे। अब ये यहाँ से देखो, चीन में भारतीय अखबार वेबसाइट दिखने बंद। चीन में इंटरनेट पर अब भारतीय अखबार और वेबसाइट नहीं देखे जा सकते। मतलब चीन के अंदर जो, चीन में जो इंटरनेट है उसके अंदर जो हमारे भारत की जो खबरें होंगी वो आप नहीं देख सकते चीन वाले। भारतीय मीडिया को बैन करने का कदम भारत में 59 ऐप बंद होने के बाद उठाया गया है। चीन में लोग वीपीएन, क्या होता है वीपीएन, देखो वीपीएन क्या होता है, देखो वीपीएन, वीपीएन का मतलब क्या होता है, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल, और इसका मतलब क्या होता है प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल, और इसका मतलब प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है साथियों, सर्वर के जरिए भारतीय मीडिया तक पहुंच पा रहे थे। कि मतलब जो चीन वाले थे ना उनके पास ये सिस्टम था वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसकी वजह से वो जो भारत वालों तक पहुंच पा रहे थे। ठीक है, आगे देखो, लेकिन चीन ने अब, देखो लेकिन चीन ने अब ऐसी एडवांस्ड फायरवॉल बना ली है जो वीपीएन को भी ब्लॉक कर देती है। कि मतलब कि जो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, उन्होंने ऐसा वो बना दिया सिस्टम कि वो इसको बैन कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं इसको। अब देखो जावड़ेकर, हमारे जो देश है भारत देश के जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर।
लिखो अब ये बात, कौन है केंद्रीय, हाँ चल रहा है क्या बात, केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री। कौन है केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री हमारे देश का? कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी को आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बताया। उन्होंने ये कहा है कि हमने उनको जो ऐप थे हमने उनके ऐप को बैन कर दिया, और ये कदम सबसे बड़ा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा। कैसे साबित होगा? हम उनकी जो हमने उसको बैन कर दिया तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर आ जाएगी। इनके कहने वाला हम आत्मनिर्भर होने का हमारा पहला कदम बना दिया है। भारतीय, उन्होंने कहा इससे भारतीय स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा और जल्द ही चीन ऐप के मुकाबले बेहतर भारतीय ऐप विकसित कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा कि वो ये कहते हैं कि अब हम जो चीनी ऐप थे उसके मुकाबले में हम भारतीय ऐप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे ऐप बनाकर। ठीक है। दूसरी ओर टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी ने कहा कि हम सरकार की आशंकाएं दूर करेंगे। कंपनी भारतीय कानून के तहत डेटा प्रिवेसी रखती है। प्रिवेसी मतलब प्राइवेट रखना, प्राइवेट मतलब खुद तक पर्सनल। ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा, और एक खबर, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडेंस की 7600 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को झटका लग गया। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है। खबर इंपॉर्टेंट। अब आगे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ रहा है, वो मैं बताता हूँ आज आपको। ठीक है। दिख रहा है नहीं इसमें अच्छे से, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सुनते जाओ अच्छे से। और इसी में हमारी दूसरी खबर देखो, एक दूसरी खबर आई है कि आईआईटी मद्रास अब डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री देगा। देश का पहला इंस्टीट्यूट बना इस सेक्टर में 1.25 करोड़ नौकरियां। मतलब क्या है देखो, अब आईआईटी मद्रास के निदेशक, आईआईटी जो मद्रास में आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके जो निदेशक हैं कौन है? प्रोफेसर राममूर्ति बोले। क्या बोले? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है यह प्रोग्राम शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर मतलब गेम बदलाव, शिक्षा के अंदर बदलाव ला देगा। कौन सा चीज? अब वो देखो, आईआईटी मद्रास अब डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री देगा। यानी जो आईआईटी मद्रास है ना, वो डेटा साइंस के अंदर ऑनलाइन डिग्री। देखो अब कैसे, इस कोर्स के लिए रेगुलर डिग्री कोर्स का विद्यार्थी होना जरूरी है, पहली बार। आगे देखो, आईआईटी मद्रास ने कोरोना काल में बीएससी यानी बीएससी बैचलर ऑफ साइंस का ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? आईआईटी ने। कौन सी आईआईटी ने? मद्रास वाली ने। आगे देखो, ये डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में कराई जाएगी। ये अब पूछे कि ये प्रोग्रामिंग कहाँ करवाई जाएगी, तो कहाँ करवाई जाएगी? डेटा, ये डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। ठीक है साथियों। अब आगे देखो, इस तरह अब इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह अगर हम आईआईटी का ये जो करवाएंगे डिग्री जो ऑनलाइन, तो इससे हमारा देश प्रथम स्थान पे आएगा। क्या जाएगा? इंडिया वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर ये राममूर्ति बोले। क्या कहा इन्होंने दैनिक भास्कर को बताया। क्या बताया? कि डेटा साइंस डिग्री कोर्स आज के समय की जरूरत है, जो रोजगार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इन्होंने ये बात कही है। ठीक है। अब आगे देखो और क्या बात है, एडमिशन के लिए 4 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स और असाइनमेंट मिलेगा। एडमिशन के लिए 4 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स और असाइनमेंट पूरे करने होंगे। जो छात्र वीकली असाइनमेंट में पासिंग मार्क ला पाएंगे उन्हें क्वालिफायर एग्जाम का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब सुनो, इनका कहने का मतलब क्या है कि छात्रों का असाइनमेंट दिया जाएगा। वीकली असाइनमेंट मतलब एक सप्ताह है, 7 दिन का जो असाइनमेंट है वो दिया जाएगा। अगर उसमें पासिंग मार्क आते हैं स्टूडेंट्स के, यानी छात्र उसको पास कर जाते हैं, पसीना आ गया बहुत, क्षेत्र साबित होगा। नहीं यहाँ पर होगा। जो छात्र क्वालिफाई एग्जाम में पासिंग मार्क्स ले आएंगे उन्हें फाउंडेशन लेवल में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। इनकी फाउंडेशन कोर्स है उसके अंदर।
लेवल में 8, फाउंडेशन कोर्स के अंदर क्या होगा, फाउंडेशन लेवल के अंदर 8 कोर्स होंगे, जबकि डिप्लोमा लेवल पर 6 प्रोग्रामिंग कोर्स और 6 डेटा साइंस कोर्स रहेंगे। डिग्री लेवल पर 11 कोर्स रखे गए हैं, डिग्री लेवल पर, ठीक है। अब आगे देखो, और इसमें हमारे खबर और इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब आते हैं हम मेन महत्वपूर्ण बात है, वो है हमारा आज का एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। और हम देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या, ये जो हमारा पेज आता है ये दैनिक भास्कर का पेज है साथियों, ठीक है साथियों। दैनिक भास्कर का पेज है, इसको अभिव्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति नाम से पेज पाएगा, आप इस पेज को जरूर पढ़ा करो। ये पेज ज्यादातर और किसी एग्जाम को तो पता नहीं, लेकिन जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं ना, उस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रह गए, ठीक है साथियों। तो मैं आज हम रोज इसी पेज पर चर्चा करेंगे, वो तो मैंने फ्रंट पेज की न्यूज थी जो आपके सामने डिस्कस की है, ठीक है साथियों। रुको एक मिनट, डस्ट होना पड़ेगा। सॉरी साथियों, ये चलो हम अब आगे की न्यूज दिख रहा है आपको यहाँ से। अब ये पता भी नहीं चलता मुझे, तो इसमें वीडियो में दिखता भी है या नहीं दिखता, पर फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ से मोटा मोटा दिख रहा है, और वैसे बता भी देता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आप मैं यहाँ पर समझाऊंगा और आप इसको अपने उसमें पढ़ना भी है आपको, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ क्या है इसके अंदर। देखो हम ये पढ़ेंगे ये वाला, बाकी को देखो मैं ढक देता हूँ, ज़्यादा भड़क नहीं होएगी, मतलब ज़्यादा दिमाग खराब नहीं होगा और ज़्यादा दिमाग नहीं बटेगा। हम इस चीज़ पर ही सिर्फ हमारा फोकस होगा इस पेज में। देखो ये है कि एलएसी पर चल रहे विवाद का सामना करने के लिए पहले हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा। देखो एलएसी है ये हमारा चीन की तरफ लगता है, और जो एलओसी है वो हमारा किसकी तरफ लगता है, वो पाकिस्तान की तरफ लगता है, ठीक है। अब देखो भारत और चीन के बीच विवाद से जुड़े हुए 7 कड़वे सच कि मतलब ये मैंने आपको कहा था वे मुद्दे हैं जो हाल फिलहाल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये योगेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने लिखा है ये अपने विचार। देखो लास्ट में क्या लिखा है, ये लेखक के अपने विचार है। हमें क्या करना है, ये नहीं है कि हमें इनको एज इट इज वो करना है, मतलब ये हमको समझाना है, समझना है हम इन चीजों को कि हमारे देश में हाल फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है साथियों। देखो भारत चीन सीमा पर संकट का सामना करने के लिए उसी देश प्रेम की जरूरत है जिसका परिचय राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने 60 साल पहले दिया था। वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पहले चीन पर कड़वा सच बोलने से सब कतराते थे, या तो वे नेहरू से घबराते थे या माओ के मोह में फंस जाते थे। इस माहौल में सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने चीन से देश की सुरक्षा को खतरे और नेहरू की लापरवाही के प्रति देश को आगाह किया था। इसमें यह बताया युद्ध के बाद क्या था, युद्ध के बाद संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन संबंध का कड़वा सच सामने रखा। जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, जो इस युद्ध का जो कड़वा सच मतलब इसकी जो मेन बात क्या थी जिसके कारण भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है, उस बात को बताया। देखो उसके 7 कड़वे सच बताए इसने। क्या था पहला कड़वा सच, देखो क्या बताया इन्होंने। पहला सच है चीन की फौज एलएसी को पार कर हमारी मतलब भारत की सीमा में 40 से 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गई है। मतलब जो चीन की सीमा है ना, हमारी भारत की सीमा के अंदर 40 से 60 वर्ग किलोमीटर अंदर आ गई, भारत की तरफ कब्जा कर लिया उस पर। इसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई है। सैटेलाइट तस्वीर का मतलब जो ऊपर से खींचे जाते हैं तस्वीरों को सैटेलाइट तस्वीर बोलती हैं। हमारी सेना और विदेश मंत्रालय के बयानों से यह आशय निकलता है कि प्रधानमंत्री का कहना सच नहीं है कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न ही कोई वहां घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। मतलब ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। कड़वा सच यह है कि प्रधानमंत्री के बयान को चीन ने जमकर बुनाया। पूरा सच यह है कि 62 के युद्ध के बाद, 62 के युद्ध के पश्चात मतलब 1962 के युद्ध के बाद
चीन द्वारा कब्जे की यह पहली घटना नहीं थी। पहली घटना नहीं थी का मतलब ये घटना में पहले भी कर चुके, पर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने इतनी नासमझी का बयान नहीं दिया था। ये हमारा पहला कड़वा सच है साथियों। ठीक है, आपको कुछ समझ आया? पहला कड़वा सच, ये हमारा पहला कड़वा सच है। अब मैं बात करता हूं दूसरे पर। देखो अब दिखता करूंगा, चल कुछ कल इंतजाम करूंगा। दूसरा कड़वा सच क्या है? दूसरा कड़वा सच देखो, चीन अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों सेनाओं के पीछे हटने जैसी खबर भ्रामक है। कड़वा सच तो यह है कि हमारी जमीन पर जिस चीनी चौकी को हटाने के लिए हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, ठीक उसी जगह चीन ने और बड़ी चौकी बना ली है। क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि जो जिस जमीन को हम अपनी तरफ करने के लिए, हमारी जमीन को उनसे बचाने के लिए हम जिस पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, शहीद हुए थे, अब सरकार तो ये कह रही है कि वो जमीन वहीं पर सुरक्षित है भारत के, लेकिन उसको क्या क्या चीन ने और कब्जा लिया है। बातचीत में चीन का रुख वही है जिसे हरियाणवी में कहते हैं पंचों की बात सर माथे, लेकिन परनाला वही गिरेगा। पूरा सच यह है कि चीन 2 कदम आगे लेकर 1 कदम पीछे खींचने वाला खेल कई बार दोहरा चुका है। मतलब 3 कदम आगे, ठीक है, चीन 2 कदम आगे लेगा और 1 कदम पीछे सरक जाएगा। ये हमारे 2 कड़वे सच। अब तीसरा आता है, चीन का यह कब्जा सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। देख रहे हो आप, आपके सामने कह रहे हैं योगेंद्र यादव जी। ये कौन है योगेंद्र यादव? ये है सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष है स्वराज इंडिया। ये कह रहे हैं चीन का कब्जा सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। सितंबर में चीन के आक्रामक रुख का इशारा मिल गया था। ये कह रहे हैं कि जो चीन का जो ये करते हैं, मतलब जो चीन ने हमारे ऊपर जो हमला किया, इसका इशारा हमें पहले मिल गया था, इनकी गवर्नमेंट को मिल चुका था इशारा मार्च के अंदर, बट मार्च तक चीन तैयारी कर चुका था। अप्रैल में सरकार को चीन के इरादों का पता लग गया था। मई में कब्जा हुआ। सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की चेतावनी के बावजूद सरकार ने आंखें बंद रखी। मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई दूसरी सरकार यह कल गफलत ना करती, लेकिन यह तय है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में यह सरकार दूसरों से बेहतर नहीं है। आगे देखो, आगे आता है हमारा चौथा कड़वा सच। उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो चीन की फौज को मुंह तोड़ जवाब निहत्थे सैनिकों ने दिया, सरकार ने नहीं। ये बात ये कह रहे हैं योगेंद्र यादव जी। ये बोल रहे हैं कि जो चीन की जो हरकत हुई है ना, उनका जवाब हमारे सैनिकों ने दिया, सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, इनकी जो गलवान घाटी में जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ पहले नहीं दी गई थी। सच यह है कि पाकिस्तान और बाकी पड़ोसियों के सामने शेर की तरह गुर्राने वाली भारतीय सेना सरकार के मुंह में चीन के मामले में दही जम गया था। ये हमारे कड़वे सच है, बताओ। ठीक है, आगे आता है छठा कड़वा सच, पांचवा। हाँ, आज चीन से युद्ध करके कब्जा छुड़वाना संभव नहीं है। एटम बम के रहते खुले युद्ध का विकल्प ना भारत के पास है न चीन के पास है। मतलब एटम बम है लेकिन छुड़ा नहीं सकते कोई से भी। जमीनी लड़ाई में पराक्रम और मानसिक बल में हमारी फौज किसी से 19 नहीं है। ठीक है, आगे देखो, छठा बात क्या है? फिलहाल कूटनीति के जरिए चीन को मनाना या झुका लेना संभव नहीं दिखता। वर्तमान प्रधानमंत्री को गलतफहमी थी। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनको गलतफहमी थी। क्या गलतफहमी थी? कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका उनके साथ संबंध बन गया है, मतलब विशेष रिश्ता नाता बन गया, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर शी जिनपिंग को फोन भी ना कर पाए। बेशक बहुत से देश चीन से नाराज हैं, लेकिन वे भारत के सवाल पर चीन से संबंध खराब नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है वे